नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचली नृत्य को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट की गई है। देव नृत्य करने वालों को आतंकवादी बताया है। इस पोस्ट में बीजेपी प्रवक्ता चेतन बरागटा ने इसकी शिकायत की है। टीम 7 नाम के एक्स अकाउंट पर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का यह मामला है। हिमाचल की धार्मिक परंपराओं का अपमान, समाज को विभाजित करने का प्रयास, ये बयान है बीजेपी प्रवक्ता का। हिमाचली नृत्य को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट का ये जो मामला है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट किया गया है। देव नृत्य करने वालों को इस पोस्ट में आतंकवादी बताया गया और बीजेपी प्रवक्ता चेतन बरागटा ने इसकी शिकायत की है। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। टीम 7 के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अकाउंट बना है जिसके जरिए ये पोस्ट की गई है और हिमाचल की धार्मिक परंपराओं का अपमान किया गया है। इस पोस्ट को देखकर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर बीजेपी प्रवक्ता ने बयान दिया है। समाज को विभाजित करने का प्रयास इस पोस्ट के द्वारा किया जा रहा है और हिमाचली नृत्य को लेकर ये जो टिप्पणी की गई है, अभद्र टिप्पणी, देव नृत्य करने वालों को आतंकवादी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है। इसके खिलाफ शिकायत की है बीजेपी प्रवक्ता चेतन बरागटा ने और टीम 7 के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह अकाउंट बना है जिसके खिलाफ एफआईआर अब दर्ज हुई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश इस पोस्ट के जरिए की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की धार्मिक परंपराओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश, समाज को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बयान दिया है बीजेपी प्रवक्ता चेतन ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट की गई है। देव नृत्य करने वालों को इस पोस्ट में आतंकवादी बताया गया है और बीजेपी प्रवक्ता चेतन बरागटा ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। इस अकाउंट के खिलाफ समाज को विभाजित करने का प्रयास भी किया जा रहा है इस पोस्ट के जरिए और हिमाचली नृत्य को लेकर ये आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया है। देव नृत्य करने वालों को इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट किया गया है, देव नृत्य करने वालों को आतंकवादी इस पोस्ट में बताया गया है और ये जो जिस अकाउंट के जरिए ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया गया है, टीम 7 के नाम से ये सोशल मीडिया पर अकाउंट बना हुआ है जिसके जरिए ये पोस्ट सामने आया है और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मामला इसके खिलाफ दर्ज करवाया गया है। बीजेपी प्रवक्ता ने ये मामला दर्ज करवाया और देखिए टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट किया गया है, टीम 7 के नाम से जो अकाउंट बना है, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है। हिमाचली नृत्य को लेकर यह पोस्ट किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देव नृत्य करने वालों को आतंकवादी इस पोस्ट में बताया गया है। अभद्र टिप्पणी, आपत्तिजनक टिप्पणी देव नृत्य करने वालों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई। बीजेपी प्रवक्ता ने इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बीजेपी प्रवक्ता चेतन बरागटा ने इसके खिलाफ शिकायत की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी हिमाचली नृत्य पर की गई। हिमाचल की धार्मिक परंपराओं का यह अपमान है, बहुत बड़ा अपमान। समाज को विभाजित करने का प्रयास इस पोस्ट के जरिए किया गया है। ये बयान दिया है बीजेपी प्रवक्ता ने। देव नृत्य करने वालों को आतंकवादी इस पोस्ट में बताया गया है और बीजेपी प्रवक्ता चेतन बरागटा ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। टीम 7 के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह अकाउंट बनाया गया था जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इस पर अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया भी दी है बीजेपी प्रवक्ता ने कि समाज को विभाजित करने का ये एक प्रयास है इस पोस्ट के जरिए। यह आपत्तिजनक पोस्ट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया गया है, इसके जरिए देव नृत्य करने वालों को आतंकवादी बताया है और समाज को विभाजित करने का प्रयास इस पोस्ट के जरिए किया जा रहा है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज इस अकाउंट के खिलाफ
करवाया गया है और समाज को विभाजित करने का प्रयास ये पोस्ट कर रही है, ये कहना है बीजेपी प्रवक्ता का। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे खबरों के साथ। बता दें, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार राजगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रेणुका में 5 लाख रुपए से निर्मित मीटिंग हॉल का विधिवत उद्घाटन किया, जिसके उपरांत उपस्थित लोगों को उन्होंने बधाइयां दी। साथ ही कहा कि इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उसकी दीवार के लिए मैं 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूं और साथ ही में सड़क में भी यही इसी प्रकार की दिक्कत आ रही है। सड़क स्कूल के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। इन दोनों स्कूल के लिए 5-5 लाख रुपए की राशि जारी कर दी जाएगी। और आप लोगों ने हमारे यहाँ बहुत शमशान घाट भी हमने दे दिया है 3 लाख रुपए, वो तो दे दिया है। और देश भर में बीजेपी की ओर से बीजेपी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जवाली में भी भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान रेहन में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर और धमेटा के वरिष्ठ नागरिकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। साथ ही उन्हें सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 18 करोड़ सदस्य बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। हिमाचल प्रदेश में हमने उस समय आज तक की सबसे बड़ी मेंबरशिप 8,54,970 सदस्यों की की। इस बार का लक्ष्य हमने हिमाचल प्रदेश के लिए 16 लाख मेंबरशिप का रखा है और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत ताकत के साथ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मेंबरशिप अभियान चला रही है और प्राथमिक सदस्य बनने के लोगों में बहुत जोश है। ये हमारे लिए सदस्यता अभियान एक पर्व है और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जब सड़क पे उतरता है मेंबरशिप अभियान के लिए, डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, बूथ टू बूथ, तो उसका एक अपना इम्पैक्ट आता है और इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में दिखेगा। सर, जो प्रदेश सरकार अभी सत्तासीन है उसकी कार्यशैली पर आप क्या बोलेंगे सर? कैसी सरकार है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कानून व्यवस्था चरमरा गई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। सरकार ने 18 महीनों में किया कुछ नहीं, रोना रोया और कुछ नहीं। और मैं कहना चाहता हूँ आज देवभूमि हिमाचल प्रदेश की क्या हालत करती है जी। शिमला मंडी के 2 उदाहरण दिखाते हैं कि स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। और अगली खबर मंडी से है, जहां पर 7 दिवसीय माता त्रिपुरा बूढ़ी भैरवा मेले का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में बीजेपी के सदर विधायक अनिल शर्मा ने शिरकत की, तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत भारी मतों की लीड के साथ इतिहास रचकर केंद्र में गई हैं। मंडी सदर की जनता से उन्हें जो प्यार और समर्थन मिलता रहा है उसे वे कभी नहीं भुला सकते। जो प्यार, जो समर्थन हमारे परिवार को मिला है आपसे, वो समर्थन के लिए। और इस बार मुझे हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी मिल गए विधानसभा के अंदर। उन्होंने कहा जी आपने मेरे को बहुत बड़ी बात कर दी कि आपने कहा कि आर पार की लड़ाई है। मैंने कहा तो मैंने क्या गलत कहा? आर पार की लड़ाई है तो आर पार की लड़ाई है। हमारे परिवारों में आर पार की लड़ाई थी, अभी भी चली हुई है। तो हमारा मतलब था कि हमारे कैंडिडेट को वोट पड़े और इतने वोट पड़े। आज सबसे बड़ी बात है, मैं इन बच्चों को देख रहा था। इन बच्चों को कभी उम्मीद हो नहीं सकती कि कंगना रनावत जो कहां से निकली आज कहां पहुंच गई। उन्होंने पूरे हिमाचल का नाम आज पूरे जो है देश के अंदर रोशन किया है। आज वो फिल्म जगत से है और सबसे बड़ी बात आज मेरा बेटा भी यहीं पर जो है फिल्म इंडस्ट्री में है। अभी पीछे उसकी पिक्चर आई थी, बॉम्बे में गया रुसलान करके उसकी पिक्चर आई थी, वो भी उस जगत से जुड़ा हुआ है। और मैं इन बच्चों को देखता हूँ, कोई पता नहीं कौन का बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। हमारे माँ बाप, हमारे सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं जिस गति से ऊपर जाना चाहिए उसके लिए
हमारा सभी परिवार के लोगों का बनता है। आज मैंने मुख्यमंत्री से जब मिला, मैंने 2 बातों के लिए बात की उनसे। मैंने कहा कोटली हमारा, मेरे पिताजी का जन्म स्थान है। कोटली जो हमारा जो जन्म स्थान मेरे पिताजी का है, वहाँ उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उस हॉस्पिटल का दर्जा बढ़ाया जाए। और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, कोटली के अंदर जो हमारा होगा उसको उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा संस्थान बनाने की बात की। और वहाँ पर हमारा सबसे बड़ी बात, आपके पास तो यहाँ स्कूलों की कमी नहीं है, अच्छे स्कूल हैं, परंतु मुख्यमंत्री ने मुझे कहा कि आप जगह ट्रांसफर करके दीजिए, मैं आपके कोटली के अंदर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना के दूंगा। और ये बात उन्होंने जब कही तो मैंने प्रयास शुरू कर दिए हैं कि लगभग 50 बीघे की जमीन लेकर हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है कोटली में बनाए। और मुझे उम्मीद है कि विकास के लिए जो मैं मांग भी कर रहा हूँ, चाहे विपक्ष का विधायक हूँ, और मैं बोलने से डरता नहीं हूँ, विधानसभा के अंदर मैं खुल के बोलता हूँ। और क्योंकि मुझे अब ये मौका जो मुझे मिला है, इस मौके के अंदर मैं अपने इलाके के लिए काम करना चाहता हूँ। और वहीं शिमला में महिला कांग्रेस ने 40वें स्थापना दिवस पर सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान महिलाओं ने कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सदस्यता अभियान का आगाज किया। तो वहीं दूसरी तरफ महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि सदस्यता अभियान के तहत शहर से लेकर गांव के ब्लॉक स्तर महिलाओं को जोड़ा जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हर वर्ग और हर गांव से लेकर शहर तक जो हमारे ब्लॉक लेवल का भी जो छोटी इकाई होगी, वार्ड तक हम इसको लेके जाएंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक महिलाओं को हम अपने साथ इसमें जोड़ेंगे, ताकि वो सारी बहनें अपने अधिकारों की लड़ाई महिला कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर कर सके। और अगली खबर सोलन से है। बता दें, जहां पर गणपति महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 1 सप्ताह से चल रही पूजा अर्चना के बाद आज गणपति विसर्जन का आयोजन किया गया है। जिस तरह से भगवान गणपति को लेकर मंदिर में विराजमान किया गया था, उसी तरह से आज गणपति मूर्ति का विसर्जन गिरी गंगा में भक्तों की ओर से किया जाएगा। बाजार से भारी संख्या में भक्तों ने इस विसर्जन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और देखिए, मंडी शहर में एक तेंदुआ बेखौफ घूम रहा है। वहीं ये तेंदुआ लगातार पालतू कुत्तों को अपना शिकार बना रहा है। शहर के पुलघराट में इस तेंदुए के घर के आंगन में घूमते हुए तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही लोगों ने वन विभाग से आग्रह किया है, अपील की है कि इस तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाएं और इसे रिहायशी इलाके से दूर जंगल में छोड़ दिया जाए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हमीरपुर जिले के हथौल गांव के सिपाही अरविंद सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया है। अरविंद शुक्रवार को आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए थे। इसके साथ ही पार्थिव शरीर गांव में पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। हर किसी की इस समय आंखें नम थी। गांव में पहुंचने से पहले सड़क से गांव तक युवाओं ने बाइक रैली निकालकर शहीद अरविंद सिंह को श्रद्धांजलि दी और भारत माता की जय के नारे लगाए। तो वहीं उनके पैतृक शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मामा जी का लड़का राजकुमार राजेंद्र सिंह का लड़का अरविंद कुमार, जो कि लास्ट 4 to 5 ईयर से आर्मी में था, कल रात को न्यूज में जब हमने देखा तो बहुत शौक हुआ। इतना शौक हुआ, बहुत ही कर्मठ। हमने एक अपना भाई खो दिया, पर हमें फक्र है कि ये देश के लिए बलिदान किया। इसका बलिदान पूरा नदौन के क्षेत्र, पूरा हमीरपुर के क्षेत्र कभी भूल नहीं पाएगा। ये दोनों भाई आर्मी में कार्यरत है, छोटा भाई भी आर्मी में कार्यरत है। अभी 2 साल पहले ही अरविंद जी की शादी हुई थी
और एक छोटा बच्चा 7-8 महीने का है पीछे जो छोड़ गए हैं। और हमें बहुत दुख हो रहा है, इतना दुख, पर खुशी इस बात की है कि हमारा भाई देश के काम आया और फक्र है, जब तक जान है हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए सुखू सरकार की ओर से 131 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का काम जोरों पर चल रहा है, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर ने इस योजना को बंद करने का आग्रह किया था। विधानसभा सत्र के दौरान विक्रम ठाकुर ने कहा कि इस योजना के कार्य में धांधली हो रही है, इसीलिए इस योजना को बंद किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस महासचिव मनजीत सिंह डोगरा ने भाजपा नेताओं पर जमकर पलटवार किया है। ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि सदन में भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय विधायक विक्रम सिंह जी जो है ठाकुर साहब, वो उसका विरोध कर रहे हैं कि स्कीम नहीं बनना चाहिए, धांधली हो रही है, बंद होना चाहिए। और दूसरी तरफ भाजपा के ही विधायक हमारे माननीय इंद्र जी जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर ये स्कीम बंद हुई तो मैं जन आंदोलन करूंगा। वो ठीक कह रहे हैं कि भाई ये बंद नहीं होना चाहिए। जन आंदोलन का तो स्वागत प्रश्न तक पैदा होता है कि अगर सरकार उसको बंद करती है। सरकार उसको क्यों बंद करेगी? सरकार उस स्कीम को चला रही है और वर्क इज ऑनगोइंग, प्रोसेस चली हुई है, काम स्टार्ट हो गया है उसका, जोरों शोरों से पाइपें खरीद ली हैं, पाइपें आ चुकी हैं, सारा सब कुछ हो रहा है, जहाँ पंपिंग हाउस बन है वहाँ सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली, वो चली हुई है। तो उन्होंने तो बिल्कुल ठीक है कि स्कीम बंद नहीं होना चाहिए। जहाँ तक जन आंदोलन की बात है, मैं समझता हूँ कि जन आंदोलन तो इंद्र जी नहीं करेंगे। अगर मान लिया स्कीम बंद होती है तो आम लोगों में रिजल्टमेंट आएगी। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे नाहन से। अगली खबर जहां पर बीडीओ कार्यालय में स्वच्छता सेवा अभियान का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। तो वहीं कार्यक्रम में विधायक अजय सोलंकी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। साथ ही विधायक अजय सोलंकी ने स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। तो वहीं ये भी बता दें कि 17 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे स्वच्छता के महत्व का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा सके। जो ये स्वच्छता पखवाड़ा का शुरुआत हुई है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, आज उसका शुभारंभ किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से सबसे आह्वान भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि स्वच्छता जो है आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करें और अपने इर्द गिर्द जो है गंदगी फैलने से बचाएं, गंदगी फैलाने से बचें। और हिमाचल प्रदेश हमारा बड़ा खूबसूरत राज्य है। पूरी दुनिया के लोग हमारी प्राकृतिक सौंदर्यता को देखने के लिए आते हैं। तो हमारा और भी दायित्व बन जाता है कि हम यहाँ स्वच्छता और तेजी से चलाएं, ताकि हम पूरे विश्व में संदेश दें कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत स्वच्छ राज्य है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।